हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम एक और नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट अ यंग बॉय हु मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल एंड Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? So basically एक यंग बच्चे के बारे में कहानी है, एक यंग लड़के के बारे में जो एक अनिल नाम के आदमी से दोस्ती करता है और उसका जो ट्रस्ट है वो पूरी तरह से जीत लेता है। अनिल उस पर विश्वास भी करता है, उसे काम भी देता है। तो क्या ये लड़का उसके विश्वास को तोड़ता है, उसे धोखा देता है? तो इस बारे में हम पूरी ये कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। सो ये जो आपका थीफ है वो बोल रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल, कि मैं अभी भी क्या था, मैं एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और हालांकि मैं कितने साल का था, 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल है। अब वो कहता है कि हालांकि मैं 15 साल का ही था लेकिन मैं आई वॉज फेयरली सक्सेसफुल हैंड। फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब क्या है? ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज में माहिर होते हैं। यहाँ पर वो किस चीज में माहिर है? चोरी के अंदर। सो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। सो ये कहता है कि जब मैं उसके पास पहुंचा, अप्रोच मतलब पहुंचा, तो अनिल क्या कर रहा होता है? रेसलिंग मैच देख रहा होता है। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। ही वाज अबाउट 25। वो कितने साल का होता है? लगभग 25 साल का होता है। अ टाल लीन फैलो, और कैसा होता है लीन फैलो? मतलब दुबला पतला सा आदमी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग। इजी गोइंग मतलब कि ऐसा था जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत सीधा साधा आदमी जिसको आराम से फंसाया जा सकता है। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और मेरा जो पर्पस है चोरी करने का उसके लिए बहुत ज्यादा साधारण व्यक्ति है, इस आराम से इसको फंसाया जा सकता है। आई हैडेंट had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब वो आगे कहता है कि देखो भाई, अभी तक जो था ना कि हाल फिलहाल में उसकी जो किस्मत साथ नहीं दे रही थी, तो और उसने सोचा कि शायद इस आदमी का जो है विश्वास मैं जीत सकूं। ठीक है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। तो जो चोर है, ठीक है, वो कहता है कि तुम ना तुम भी थोड़ा बहुत रेसलर जैसे दिखते हो। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड, क्योंकि वो कहता है कि ये जो थोड़ी बहुत जो ये चापलूसी करना होता है, फ्लैटरी करना मतलब कि आप थोड़ी बहुत चापलूसी करें तो उससे दोस्त बनाने में मदद होती है। सो डू यू, ही रिप्लाई। तो अनिल भी रिप्लाई करता है कि तुम भी वैसे ही दिखते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। अब इसकी वजह वो अनिल कहता है कि यार तुम भी वैसे ही दिखते हो, तो इससे क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए उसको क्या कर देता है? पुट मी ऑफ मतलब थोड़ा सा उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो कम कर देता है। ठीक, अब वो कहता है क्योंकि उस टाइम में भी वो कहता है कि मैं दुबला पतला सा लड़का रहता हूँ। सो वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेस्टल अ बिट, व्हाट्स योर नेम? ठीक है, वो कहता है कि चलो ठीक है, बोलता है कि जो अनिल है कहता है कि मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। फिर वो पूछता है उससे, चोर से, कि व्हाट्स योर नेम? वो रिप्लाई करता है कि हरी सिंह, आई लाइक, मैंने झूठ बोला। चोर कहता है कि मैंने झूठ बोला। हरी सिंह, हरी सिंह अपना नाम क्या बताता है? और सॉरी, चोर अपना नाम क्या बताता है? हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, वो कहता है कि मैं हर महीने एक नया नाम लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, जो मुझे आगे रखता था किससे? पुलिस और जो मेरे पिछले जो एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने मुझे काम दिया था, जो मेरे मालिक थे, उनसे ये भागता रहता था क्योंकि ये चोरी करता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद क्या होता है? अनिल टॉक अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। देखो, थ्रोइंग ईच अदर मतलब उठा पटकी कर रहे होते हैं, एक दूसरे को पटक रहे होते हैं। लिफ्टिंग मैंने उठाना, ग्रंटिंग मैंने आवाज कराने को, अब उनको आवाज कर रहे होते हैं लड़ते टाइम। सो आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। अब हालांकि इसने ऐसे ही बोल दिया था, इसको रेसलिंग के बारे में कुछ खास नॉलेज तो होती नहीं है। सो वहां से क्या होता है कि अनिल वहां से चल देता है। ठीक है, वॉकड अवे एंड आई फॉलोड कैजुअली। कैजुअली मतलब मैंने उसका ऐसे ही आराम से, धीरे से, उस इनफॉर्मली उसका फॉलो किया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा हेलो अगेन, नमस्ते, मतलब वो दोबारा से बोलता है कि फिर से नमस्ते, क्या हाल है? आई गेव हिम मोस्ट आई गेव हिम माई
most appealing smile. I want to work for you, I said, but I can't pay you. अब वो मैंने उसे अपनी सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव स्माइल, अपीलिंग का मतलब अट्रैक्टिव स्माइल, मैंने उसको हंस के दिखाता है स्माइल करके, और मैं कहता हूँ कि मैं आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। चोर क्या कहता है कि हरी सिंह कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। सो अनिल कहता है कि बट आई कांट पे यू, मैं तुम्हें पे तो नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे पे करने के पैसे नहीं है। ठीक है। सो आगे क्या होता है कि आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजस्ट माय मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। अब वो आगे कहता है कि मुझे लगता है शायद, परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स मतलब क्या होता है, शायद। ठीक है। कि कि शायद मैंने क्या कर लिया था उसको कि मिसजस्ट कर लिया था, गलत आंक लिया, तो मैंने कहा क्या तुम मुझे खिला सकते हो, कैन यू फीड मी। तो वो पूछता है उसके बदले में, कैन यू कुक, क्या आप खाना पका सकते हैं। यस आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला। चोर दोबारा झूठ बोलता है कि हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है कि अगर तुम खाना पका सकते हो, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। he took me to his room over the Jumuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। अब वो मुझे कहाँ पे लेके जाता है, ठीक है, कि अगर वो कहता है कि अगर आप खाना पका सकते हो तो मैं ले जाता हूँ, तो वो मुझे जमुना स्वीट के ऊपर के कमरे में ले जाता है, अपने कमरे में, और उसने मुझसे क्या कहा कि ही टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल, मतलब कि वो कहता है उस रात जो मैंने खाना बनाया, दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरेबल, मतलब बहुत क्या होगा, भयानक रहा होगा। टेरेबल मतलब भयानक होता है, बहुत बुरा रहा होगा। बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे, स्ट्रे मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं उधर गली मोहल्ले वाले कुत्तों को, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे उसने क्या कहा कि अब मुझे यहाँ से चले जाने को कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं टिका रहा। ठीक है। बट जस्ट हंग अराउंड, आसपास ही घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मतलब मैं अपनी सबसे अट्रैक्टिव वे स्माइल करते हुए, एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग, और वो मतलब अपने आप को हंसने से रोक नहीं सका। लेटर बाद में ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने मेरे सर पर थपथपाता है, वो पैट करता है, ठीक है, प्यार से। ठीक है। और जैसे पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, मतलब आप जब जेंटली किसी को टच करते हैं सर पर, सहलाने को, उसे कहते हैं। आई हैड सेड एंड नेवर माइंड ही वुड टीच मी कुक, मतलब वो उसने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाउ टू कुक, एंड ही आल्सो टॉट मी टू राइट माय नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। एंड अनिल क्या करता है कि उसको उसको पूरा नाम लिखना उसको सिखा देता है, और कहता है कि वो उसे जल्दी ही पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर, और नंबर्स को ऐड करना। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत ज्यादा थैंकफुल था, ग्रेटफुल था, आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि मैं जानता था कि एक बार अगर मैंने सीख लिया कि अगर एजुकेट पढ़े लिखे आदमी जैसे, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, और उसकी कोई सीमा नहीं होगी कि मैं उस पर क्या अचीव कर सकता हूँ। ठीक है। सो अगेन क्या होता है, आगे कहता है इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, वो ये कहता है कि अनिल के लिए काम करना तो काफी आरामदायक था, प्लीजेंट था। ठीक है। बहुत ज्यादा सुखद मुझे आप कह सकते हो। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता, देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, और मैं अपना समय क्या निकालता कि मैं सुबह का नाश्ता बनाता, और उसके बाद मुझे क्या होता कि घर का सामान खरीदने चला जाता, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट अबाउट अ रुपी अ डे। और वहां से मैं क्या करता था कि वहां से वो 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी उसमें से 1 रुपए वो बचा लेता था कैसे भी। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, मुझे लगता था कि उसे पता है कि मैं इस तरीके से थोड़ा बहुत पैसे बना लेता हूँ, बट ही डिडेंट सीम टू माइंड, लेकिन उसको ऐसा देखकर लगता नहीं था कि उसको इस चीज की परवाह है। ठीक है। सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हरीश सिंह और अनिल है। ठीक है। अगेन आगे क्या होता है कि एंड अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो अब आगे वो कहता है कि जो अनिल है वो पैसे कैसे बनाता है, फिट्स एंड स्टार्ट से। देखो अब अनिल का काम क्या है कि जैसे वो पैसे ना फिट से स्टार्ट थोड़ा रुक रुक के कमाता था, जैसे कि ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट वीक, मतलब वो क्या करता था कि फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब उसकी जो इनकम थी वो ना हमेशा वाली नहीं थी, कभी होती थी कभी नहीं होती थी। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट वीक, मतलब एक हफ्ते वो क्या करता था कि पैसे लेता था और अगले हफ्ते क्या कर देता था, उधार देता था। सो
ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो हमेशा चिंता करता रहता था अपने अगले चेक की। बट एज सुन एज इट अराइव, जैसे ही वो चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता और वो क्या करता था, सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, और ऐसा लगता था कि वो किसके लिए लिखता है, मैगजीन्स के लिए लिखता है। सो अ क्वीर वे टू मेक लिविंग, और वो कहता है कि ये अजीब सा तरीका है पैसा कमाने का, मतलब उसको ये अजीब तरीका लगता है। बिकॉज जो हरी सिंह है वो भाई चोरी करता था, बट कोई वो जो सोचता था कि कोई मैगजीन को लिखने के लिए उसको कैसे पैसे पे कर सकता है, तो उसके लिए इट वाज काइंड ऑफ क्वीर वे टू मेक लिविंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना कि अनिल कैसे किससे कमाता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, एंड ही वुड बोरो वन वीक एंड लर्न नेक्स्ट वीक, एंड he always kept worrying about his next check, but as soon as he get checks arrived, he would go out and celebrate. But it seems to he wrote for magazines and quite way to make living, मतलब ये क्वीर वे था, एक अजीब तरीका था पैसे कमाने का, और ये किसको लगता है, अनिल का ये तरीका हरी सिंह को अजीब लगता है। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट, वो एक शाम क्या करता है कि वो आता है घर, और एक उसके हाथ में क्या होता है, अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट, मतलब नोटों की एक गड्डी सी होती है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर, एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। सो उसने कहा कि उसने क्या किया है कि एक किताब पब्लिशर को बेची है, ठीक है, और मैंने उसको देखा कि उसको जो पैसा था वो मैट्रेस चटाई के नीचे, गद्दे के नीचे रखते हुए देखा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं मतलब अनिल के लिए करीब एक महीने से, लगभग एक महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मतलब शॉपिंग में चीटिंग करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मैंने मतलब अभी तक जो मेरा जो काम होता है, लाइन ऑफ वर्क, मेरा जो असली काम है चोरी का, मैंने उस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया था, ठीक है, इस सब के अलावा। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास सब अपॉर्चुनिटी होती है ऐसा करने की। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने यहाँ तक मुझे दरवाजे की चाबी भी दे दी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, मतलब मुझे जैसा लगे मैं आ जा सकता था अपनी मर्जी से, ठीक है, एज आई प्लीज। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मतलब वो कहता है कि वो सबसे ज्यादा भरोसा करने वाला व्यक्ति था, मतलब अभी तक मैं जितने लोगों से मिला था। एंड दैट इज वाई इट इज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही वजह थी कि उसको लूटना, रॉब करना बहुत डिफिकल्ट था। इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, मतलब वो कहता है, हरि सिंह कहता है कि एक लालची आदमी को तो लूटना आसान है, ठीक है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, मतलब वो क्या कर सकता है, वो लूटा जाना, मतलब उसको अफोर्ड कर सकता है कि वो लूटा जाए। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है, क्यों, समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, मतलब कभी कभी उसको वो नोटिस ही नहीं करेगा, मतलब इतने लापरवाह होते हैं कि वो लूटे जा चुके हैं। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, मतलब वो जो काम में का जो जितना प्लेजर है, खुशी है, मतलब आनंद है, वो उसमें से क्या ले लेता है, फीलिंग जो एंजॉयमेंट है वो उसको खत्म कर देता है इस चीज को, क्योंकि वो बंदा नोटिस ही नहीं करेगा कि उसको लूटा गया है। सो वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब ये समय है कि इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, कि चलो मैं कुछ असली काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और मैं थोड़ा क्या हो चुका हूँ, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूँ, मतलब कि मेरे को अब ये आदत नहीं रही। इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, और मैंने अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, वो सोचता है तो ये सिर्फ अपने ये पैसों को अपने दोस्तों पर बर्बाद ही करेगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और रही बात ये मुझे पे भी नहीं करता है, तो इतना सोचने की क्या जरूरत है। अनिल वॉज asleep, अनिल क्या हुआ था, सोया हुआ था, ठीक है, अनिल वॉज asleep, a beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed। अब क्या है, अनिल सोया हुआ था, तो अब जो होता है ना, a beam of moonlight, अब जो बीम मतलब एक किरण है जिसकी चांद 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 की जो रोशनी है, वो स्टेप्ड ओवर द बालकनी, अब वो क्या हो रही थी कि जो बालकनी से होकर बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पे बैठा, कंसीडरिंग द सिचुएशन, कंसीडरिंग द सिचुएशन माने उस पे सोचते हुए, जो हालात थे उस पे विचार करते हुए। इफ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं पकड़ सकता था 10:30 वाली जो एक्सप्रेस है जो लखनऊ को जाती है। स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट, अब मैंने क्या किया कि अब जो स्लीपिंग आउट, स्लीपिंग का मतलब खिसकाते हुए, और स्लीपिंग आउट द आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर खिसकाते हुए, आई क्रैप अप टू द बेड, मैं कहाँ तक रहेगा, बेड तक। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, मैं वहां से
बैठते रहेगा। अनिल बहुत शांति से मतलब पीसफुली सो रहा होता है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, और उसका जो चेहरा होता है एकदम साफ होता है और उसके चेहरे पे बिल्कुल कोई लाइन नहीं होती है। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, वो कहता है इससे ज्यादा तो मेरे चेहरे पे मार्क्स है। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे वो मार्क्स नहीं थे, मतलब बल्कि मेरे तो स्कार्स थे, मुझे चोट के निशान वगैरह। सो माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, तो मेरा जो हाथ है वो गंदे के नीचे स्लिप करता है, खिसकता है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और वो किसको खोज रहा होता है, पैसों को, नोट्स को। व्हेन आई फाउंड दैट, जब मैंने उन्हें ढूंढ लिया, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बिना आवाज के उन्हें बाहर निकाला। अनिल साइड इन स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड। अब अनिल ने क्या किया, नींद में खराटे भरे और वो आ भरी, और वो मेरी तरफ हो गया, ठीक है। और टुवर्ड्स मी आई वाज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल आउट ऑफ द रूम, और मैं एकदम से क्या हो गया कि चौंक गया, स्टार्ट मतलब हैरान हो गया, और मैं रेंग कर वहां से बाहर निकल गया, आउट ऑफ द रूम। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, कि जब मैं रोड पे था, आई बिगेन टू रन, मैंने भागना शुरू कर दिया। आई हैड द नोट्स, मेरे पास रुपीज थे, नोट्स थे, एट माई वेस्ट, कमर में, हेल्प देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, जो कि मैंने पजामा के धागे से बांधे हुए थे। आई स्लो डाउन, मैं थोड़ा धीरे हुआ, टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने रुका और मैंने नोट्स को काउंट किया। वो 600 रुपीज इन फिफ्टीज, मतलब 50-50 के 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू। अब वो सोचता है कि भाई इतने पैसे में मैं एक दो हफ्ते तक तेल जैसे अरब के जो तेल वाले व्यक्ति, अरब वाले जो तेल के जो मालिक होते हैं उनकी तरह जी सकता था, मतलब पैसे ज्यादा थे, ठीक है। सो वो सोचता है, फिर आगे क्या होता है। सो व्हेन आई रीच द स्टेशन, तो जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। वो कहता है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। तो रीजन क्या था कि वो स्टेशन पर नहीं था, क्योंकि वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी टिकट नहीं खरीदा था। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और वो सीधा कहाँ पे पहुंच गया, मैं सीधा कहाँ पे पहुंचा, डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधा प्लेटफॉर्म की ओर भागता है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, बस मतलब वहां से निकल ही रही होती अभी वहां से लखनऊ एक्सप्रेस। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, मतलब अभी ट्रेन स्पीड पकड़ना बाकी था। सो एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मैं उनमें से किसी एक डब्बे पर चढ़ सकता था, ठीक है। सो फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, मतलब किसी वजह से मुझे कारण समझ लिया और मैंने भागने का मौका खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform, मैंने अपने आप को कहाँ पे पाया, अकेला, जो सुनसान deserted जो प्लेटफॉर्म है उस पे मैंने अपने आप को अकेला खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि where to spend the night, कि रात कहाँ बितानी है। I had no friends, मेरे दोस्त नहीं थे। Believing that friends were more trouble than help, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि दोस्त हेल्प करने से ज्यादा मुसीबत होते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि लोग मेरे बारे में सोचें अगर मैं आसपास के किसी होटल में सोचूं। सो देन ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉन, और अगर एकमात्र एक व्यक्ति था जिसे मैं सचमुच में अच्छे से जानता था, वो आदमी जिसे मैंने अभी लूट लिया था, ठीक है। देन लिविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, कि मैं बाजार से होते हुए। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, द ग्रीडी मैन शोड फियर, मतलब कहता है कि मैंने अपने इस छोटे से चोर वाले कैरियर में मैंने आदमियों के चेहरे को पढ़ा है, उनका अध्ययन किया। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि जब वो अपनी चीजें खो देते थे, तो ग्रीडी मैन शोड फियर, तो जो लालची आदमी है वो क्या दिखाता था, उसके चेहरे पे डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर क्या दिखाई देता है, गुस्सा, एंगर। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और पुअर मैन एक्सेप्टेंस शो करता है कि चलो भगवान की मर्जी थी, चोरी हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, मुझे लेकिन अनिल का फेस मुझे पता है। When he discovered the theft, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा, would show only a touch of sadness, बस उसे थोड़ा सा दुख होगा। Not for the loss of money, इसके लिए नहीं कि पैसे का नुकसान हुआ है, but for the loss of trust, बल्कि जो भरोसा था उसका जो लॉस हुआ है उसके लिए। I found myself in मैदान, मैंने अपने आप को कहाँ पाया, मैदान में। I sat down on a bench, मैं एक बेंच पे बैठ जाता हूँ। The night was chilly, नाइट जो थी ना बहुत ज्यादा ठंडी थी, ठीक है। और वो सोचता है कि चलो ठीक है, नाइट वॉज चिली,
इट वॉज नियरली नवंबर, अ लाइट डिजिल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मतलब ये थोड़ा चिली डिस्कम्फर्ट। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी वहां पर बहुत तेजी से बारिश होने लगती है। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और भीगने की वजह से जो उसका शर्ट और पैजामा था वो उसके स्किन से टच करने लगता है। अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, अब उसकी वजह से क्या होता है कि एक ठंडी हवा उस और जो बारिश की बौछार थी उसके चेहरे पर आती है, ठीक है। अगेन क्या होता है कि आई वेंट टू द, सो आगे कहता है आई वेंट टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर। सो मैं बाजार जाता हूँ, आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस जाता हूँ, एंड सेट डाउन नीचे बैठ जाता हूँ, इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर। तो क्लॉक टावर का जो आश्रय होता है, ठीक है, घंटा घर का, ठीक है, वहां पे बैठ जाता हूँ। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में कितने बज दिखा रहे होते हैं, आधी रात, ठीक है, मिडनाइट आधी रात हो गई होती है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मुझे नोटों को मैंने महसूस किया, ठीक है, ठीक है, टटोलता है वो उसको। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और डैम्प का मतलब वो क्या हो चुके थे, गीले हो गए थे। दे वर डैम्प, नम हो गए थे, गीला पड़ गए थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। वो सोचता है ये अनिल के पैसे थे, और सुबह ही वुड प्रोबेबली, शायद उसने मुझे कुछ पैसे दिए होते, 2 या 3 रुपए टू गो टू सिनेमा, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है, सारे पैसे हैं। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस इन एनीमोर, और मैं पूरे सेंटेंसेस लिखना भी नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं इन सब चीजों के बारे में, जो ये आनंद था, चोरी का जो खुशी थी, उसके चक्कर में ये सब भूल गया था। होल सेंटेंसेस एंड यू आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज, मुझे पता था कि मुझे एक दिन वो ये कुछ 100 रुपए से ज्यादा मुझे दिला सकते थे। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, ये तो चोरी का एक मैटर था। समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, उतना ही जितना कि कभी कभार पकड़े जाना। बट टू बी रियली बिग, रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। तो ये कहता है कि लेकिन एक बड़ा आदमी और एक चालाक और सम्मानित आदमी बनना, एक वो बात ही कुछ और है। तो आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापिस जाना चाहिए अनिल के पास। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे सीखना है कि कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है। आई हरिड बैक, वो तेजी से भागता हुआ कहा जाता है, ठीक है। आई हरिड बैक, सॉरी, टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा होता है, ठीक है। वो वहां से भाग जाता है क्योंकि उसको घबराहट महसूस हो रही थी, नर्वस होता है। फॉर इट मच इजियर टू स्टील समथिंग देन रिटर्न टू इट अनडिटेक्टेड, मतलब चोरी करना तो आसान होता है, लेकिन बिना पकड़े जाने से चुपचाप उसको वापिस रखना मुश्किल था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे में खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मूनलाइट, मतलब बादलों वाली जो क्या हो रहा था कि जो क्लाउडेड मूनलाइट थी, ठीक है, मतलब बादलों वाली जो चांदनी रात होती है, ठीक है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरहाने पे जाता हूँ। एंड माई हेड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथ में जो नोट्स थे। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांसें अपने हाथ पे महसूस की। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं ऐसे ही शांत रहा थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मुझे मेरे हाथ को जो गद्दा होता है उसका किनारा मिल जाता है। एंड स्लिप अंडर इट विद द इट नोट्स, और मैं उसके अंदर नोट्स को स्लिप कर देता हूँ। आई वोक अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है कि मैं थोड़ा लेट जगा, टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और पता लगता है कि अनिल ने पहले ही चाय बना दी थी। He stretched out his hand towards me, उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया। There was a 50 rupees note between his fingers, उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट होता है। My heart sank, मेरा एकदम से दिल बैठ जाता है, ठीक है, कि आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मुझे लगता है कि मैं अब पकड़ा गया हूँ। आई हैड बीन डिस्कवर्ड, ठीक है। आई मेड सम मनी yesterday, तो ही एक्सप्लेन, अनिल कहता है कि मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम रेगुलरली, तुम्हें पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम नाइट्स रेन, तो मेरे माई हार्ट स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा, बट मैंने जब नोट लिए हाथ में तो मुझे आई सॉ, मैंने देखा कि इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, कल रात की जो रात की जो बारिश थी इससे भी गिले थे। सो वो अनिल कहता है कि टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अनिल कहता है कि आज से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, मतलब उसे
अनिल को पता था चोरी के बारे में, बट ना तो उसके लिप्स ने कुछ कहा ना उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की तरफ मुस्कुराया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मेरे अपने सबसे अट्रैक्टिव स्माइल की जो तरीके से, एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, ये मुस्कुराहट अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के। ठीक है, तो ये चैप्टर किसने लिखा हुआ था? रस्किन बॉन्ड ने। और दैट्स हाउ जो हरी सिंह होता है वो सुधर जाता है और चोरी छोड़ देता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द टुडे, और आज चैप्टर ही खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।